कि मैं कैसे पार करूं नैया और सब रिश्ते वाले कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। अपनी मामाएं वो जयद्रथ बहनोई वो अस्वस्थामाएं। कछु लगी ससुर मेरे कछु साले लगते मैं कैसे पार करूं घर से लाले। माधव ले धनुष बाण ठाड़ो जे करड़ लगे भैया जहाँ कट कट खून गिरे घर रोवे मैया। जब लाल होई धरती और चले पनारे कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। सब मर जाएगो मुझे साफ लगे वारी रोए रोए के मर जाएंगी सब नगी घरवारी। ये कहकर अर्जुन ने अरे शस्त्र तो डाले मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। जब कहा है कृष्ण ने कि ज्यादा देर मत करो, उठाया धनुष बाण प्रहार किया, मुंह केवल कर्ण जमीन पे आई गई, शस्त्रों को छोड़ दिया। अर्जुन ने एक बात कही कि हमें जब मालूम पड़ रही है नाथ आपको पता है कन्हैया हमें ये लगता है कि ये दुराचारी नहीं हो सकता। जब ये कहा कि ये दुराचारी नहीं है तो भगवान बोले कोई नहीं आपको आज अंतिम दर्शन कराता हूं। ये सोच लो ये कितना बड़ा दानी है। ठीक है चले मृतक सैया पर बैठे हैं लेटे हैं। कर्ण जवाब दिया संत के भेष में अर्जुन और कृष्ण। अरे वो कर्ण एकदम से हाथ जोड़े शिथिल हैं। हाँ महाराज हम आपसे कुछ मांगने आए। कर्ण की आंखों में आंसू हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। नाथ अवयव चाहिए आपको, ये शिथिल शरीर है अब हमें जान ना है।
बताओ नाथ आपको क्या चाहिए? ये कर्ण शरीर भी नहीं दे सकता क्योंकि अब प्राण नहीं है। बोले आप सोने का दान करते हो, एक सोने का दांत है उखाड़ करके कर्ण ने भगवान की हथेली पे रखा तो कृष्ण अपने रूप में आ गए। जो श्री कृष्ण को देखो सो कर्ण ने झपट के पाए पकड़े, कन्हैया पूरी दुनिया को जो चिंता है कि आप मरते समय मिलोगे या नहीं मिलोगे, लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आज आप हमारे सामने खड़े हो। बहुत कृपा है, बस एक काम कर देना। क्या नाथ? जब मैं मर जाऊं तो आप मेरे शरीर को ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ। एक बात बोलूं, भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। बोले कि मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। प्रभु ने डेली हथेली पर चिता बनाई, अंतिम संस्कार किया। पांचों पांडवा विजय प्राप्त करके जब गए तो आप ये समझ लो, द्रौपदी आरती मैया कुंती आरती का थाल सजाई खड़ी कि मेरे बेटे आ रहे होंगे युद्ध में विजय प्राप्त करके। जाकर के आगे बढ़े अर्जुन। कुंती ने जवाब दिया, हाँ अर्जुन, आज युद्ध में क्या हुआ? तो सीना ठोंक के अर्जुन बोले, अरे मैया, आज हमने ऐसे वीर को पछाड़ो है जाको नाम है सूर्य पुत्र कर्ण। आरती की थाली हाथ से छूट गई और आरती की थाली छूटी, झपट के मैया कुंती जमीन पे गिरी और कृष्ण को निगाहें ढूंढ रही और एक बात कही, कन्हैया कह के गए थे कि मैं अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगा, वो कर्ण को, लेकिन मार के आ गए। अरे ओ धर्मराज, तो को पता है कि वो कर्ण तेरा सगा भाई है और सगे भाई को मार के हमसे कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। महाराज जो सुना कि कर्ण, धर्मराज ने पहली बार सुना है कि कर्ण मेरा सगा भाई है। काफी देर तक तो मैया को चेहरा टकटकी लगाए कहीं देख रहे। क्या बोला? बोले हाँ, कर्ण तेरा सगा भाई है लाला, कृष्ण ने घात किया है। तो कर्ण सगा भाई सुन करके धर्मराज मैया कुंती को धिक्कारते हुए बोले, अरे बावरी मैया, तेने तो गजब कर दिया। ए धिक्कार तेरे जीवन को और तूने लीनों वेद छिपाई और धोखा देखे दियो मात तूने कर्ण वीर मरवाई। छुअते चरण करण मेरो लेते गले लगाई। माँ, अगर मुझे पहले पता होता कि कर्ण मेरा सगा भाई है, अगर छोटा भाई बड़े भाई के पैर छू ले तो चाहे कितनी भी नाराजगी हो फिर बड़ा भाई माफ कर देता है।
और अगर मैं भैया के चरण छू लेता तो कर्ण भैया हमें गले लगा लेता, अगर गले लगा लेता तो युद्ध नहीं होता, अगर युद्ध नहीं होता तो भाई के हाथों भाई नहीं मारा जाता। करुणा करी करी कुंती रोती वेतन को समझ आती, मत बोलो बोलो को बोल लला मेरी फटी जाती है छाती। तब सम्मान करो तो मुरलीधर जलाई डोलिया तेरी करी कृष्ण ने चिता को रहे सिखाई। बंधुओं, प्रभु ने सबको समझाया, लेकिन धर्मराज ने वहीं पर हर औरत जाति को श्राप दिया कि माँ ने इतनी बड़ी बात छुपाई, मैं श्राप देता हूं कि वो औरत के पेट में कोई भी बात रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो ये लक्षण सब पे आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। विश्वासम पात्रन किमस्ते लोके नारी, विश्वासम पात्रन किमस्ते लोके नारी। औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास अपनी पे तो करो, ऐसा नहीं अपनी पे भी नहीं करना है, अपनी पे तो कर लियो लेकिन पराई पे तो धोखे मत कर लियो। क्योंकि कुत्ते की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई औरत की तरफ भागता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से कर्ण का वध हुआ। आइए एक तालियों का साथ देते हुए भजन बोलते हैं, उसके बाद में आगे रश्मि चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। तालियों का साथ देते हुए